रिबर्थ ऑफ इमॉर्टल एम्परर की एपिसोड 37 के साथ हाजिर हो। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें 1 महीना बाद का सीन दिखाया जाता है, रॉयल फैमिली का सीन, जहां पर थर्ड प्रिंस का मास्टर आ गया होता है और उसके सामने थर्ड प्रिंस अपने घुटनों के बल बैठा होता है और कहता है कि मास्टर आप फाइनली आ गए। तो मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तो थर्ड प्रिंस कहता है कि मैं काफी समय से आपका वेट कर रहा था, प्लीज मेरा हेल्प करें मास्टर। उसका मास्टर गुस्से में कहता है कि मेरा बेस्ट डिसाइपल चाओयान यकीनन जानता है कि कैसे एक्ट करना है। अभी का सिचुएशन ये है कि तुम अभी भी अपने मुंह बंद रखे हुए हो, जल्दी करो और मुझे सच बताओ। थर्ड प्रिंस कहता है कि उसका कल्टीवेशन इतना हाई है कि मैं प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता कि वो कितना है। ऑनेस्टली कहूँ तो मेरा आइडिया रन आउट हो गया है। मैं सिर्फ अपने सोल ऑफर कर सकता था और आपके आने का इंतजार कर सकता था। और जियाओ चेन का सोल कॉन्ट्रैक्ट मेथड मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है, इसलिए मैं इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो ये सुन के मास्टर चिल्ला के कहता है कि उस जियाओ चेन को मारने का मेरा वेट करो, फिर मैं तुमसे निपटूंगा। जाओ और अपने फादर को मेरे पास बुलाओ। थर्ड प्रिंस वहां से जल्दी से जाते हुए कहता है कि थोड़ी देर रुके मास्टर। फिर वो बाहर आ जाता है और कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक था, मास्टर को भड़काना मुश्किल नहीं है। फिर वो अपने फोन की तरफ देखता है और कहता है कि क्या हो रहा है, ये मैसेज रिपीट क्यों हो रहा है। और उसमें शायद थर्ड प्रिंस ने मैसेज किया होता है कि मुझे बचाओ। फिर हमें जियाओ चेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियाओ चेन बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है और उसके पास पास से हमारा ब्लैकी का सोल या फिर शायद ब्लैकी खुद ही घूम रहा होता है और कहता है कि रिसीवर तुम इतना स्लो क्यों हो, बहुत ही वीक। जियाओ चेन कुछ भी नहीं कहता। फिर वो अपनी आंखों को खोलता है और ब्लैकी की तरफ घूर रहा होता है। वो ब्लैकी को देख कर कहता है कि ओए लड़के यहाँ आओ, तुम्हें बहुत प्राउड है ना। फिर उसका कल्टीवेशन पूरा हो जाता है, इसलिए उठ जाता है और कहता है कि ओह फाइनली ये बहुत ही अच्छा है, फाइनली मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। और ब्लैकी अपने जगह पे जाके बैठ जाता है, यानी जियाओ चेन के सर पे। फिर जियाओ चेन हमें बताने लगता है कि एंशिएंट क्वेंचिंग मेथड के थर्ड लेवल में कल्टीवेशन हिवेन से सबमिट लेवल के समान हो सकता है। अब मैं शायद हिवेन फिस्ट का सेकंड लेवल को यूज कर सकता हूँ। और फिर वो ध्यान लगा के थर्ड लेवल को प्रैक्टिस करने लगता है और अपने मन में कहता है कि अगर हिवेन के फर्स्ट लेवल में सभी एनिमीज को डिस्ट्रॉय कर देता है तो फिर सेकंड लेवल मिस्टीरियस है, ये शांत दिखता है, लेकिन पूरी दुनिया मेरे हाथों में है, कोई छिप नहीं सकता और किसी से भी निपटना मुश्किल नहीं है। तभी ब्लैकी उफ उफ करने लगता है। तो उसे देखकर जियाओ चेन कहता है कि क्या गलत है, क्या तुम मेरे खिलाफ अपने स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहते हो। तो ब्लैकी बड़ी जोश में दिखाता है कि हाँ। तो जियाओ चेन भी कहता है कि तो फिर चलो, अगर मैं तुमसे डर गया तो मैं तुम्हारा ओनर नहीं बन सकता। और वो दोनों ही बड़ी ही ठाठ में वहां से निकल पड़ता है। और देखते हैं कि जब जियाओ चेन अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है तब उस रूम का क्या हाल होता है, वो रूम पूरा ही आधा फट गया होता है। फिर हमें माउंटेन के पीछे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियाओ चेन और ब्लैकी आमने सामने खड़ा होता है और जियाओ चेन कहता है कि अब मुझे अपना वो सब कुछ दिखाओ जो तुमने हासिल किया है। तो ब्लैकी जोर से हाउल करता है। इसी के साथ वो एक बड़े बिस्ट में ट्रांसफर हो जाता है और अपने मुंह में पावर को गैदर करने लगता है। ये देख के जियाओ चेन कहता है कि ये हाउलिंग मेथड तो काफी अमेजिंग है, बहुत ही डेंजरस। और जियाओ चेन वहां से साइड हट जाता है और साथ ही अपने स्काई हाउलिंग की टेक्निक का यूज करता है और वो अपनी टेक्निक को सामने की तरफ आगे बढ़ा देता है। तो इसी के साथ वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है और ब्लैकी फिर से हाउलिंग करने लगता है, जिससे उसके आसपास से एक जबरदस्त एनर्जी निकलता है। ये देख के जियाओ चेन कहता है कि कितना दबंग है ये। इसी के साथ जियाओ चेन के आसपास फायर लगने लगता है। तो जियाओ चेन अपने ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पर लाइटनिंग चमक रहा होता है। ये देख के जियाओ चेन कहता है कि ये थंडर और लाइटनिंग है। और इस लाइटनिंग को देखकर जियाओ चेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और हम भी देखते हैं कि ऊपर एक बड़ा सा होल होता है जिसके अंदर से थंडर गिर रहा होता है। इस वजह से हर तरफ धुआं होने लगता है। तो जियाओ चेन वक्त रहते ही पीछे हट जाता है और अपने पावर को रिलीज करके कहता है कि तुमने यहाँ तक कि सेंजुआन थंडर को भी पैदा कर दिया। तो ब्लैकी अपने इशारों से कहता है कि अरे ये कुछ भी नहीं है। वैसे कहता नहीं, लेकिन उसका इशारा समझ आ रहे हैं। और जियाओ चेन उस थंडर को देखकर अपने मन में कहता है कि जब तेजी से दुनिया बदलने का हो तब ये स्पेशल सुपरनेचुरल पावर प्रोड्यूस करता है। मैंने जूजियन ली हुआ सेंजुआन थंडर और 5 एलिमेंट किंग कन देखा है। ब्लैकी डेफिनेटली पहला थंडर सेंजुआन लाया है। दूसरे पल में ही वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि लेकिन सेंजुआन थंडर का यूज तो सिर्फ ग्रेट एम्परर लेवल में ब्रेक थ्रू करने के बाद ही किया जा सकता है और थंडर और लाइटनिंग का कारण बनता है। भले ही उसका पावर स्ट्रांग नहीं है, लेकिन थंडर और लाइटनिंग बूस्ट से उसके ओवरऑल एबिलिटी को बढ़ा देता है। मैं ये एडमिट नहीं करूंगा कि मैं गलत था, लेकिन वास्तव में उसका सीक्रेट क्या है
इसके अलावा ना सिर्फ सेंजुअन थंडर नीचे आया बल्कि फायर पिलर भी। हालांकि ये प्योर नहीं है लेकिन इसमें डेफिनेटली जियोजोन सेंट है। और फिर वो हंसते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी बॉडी पर मिस्ट्रिक अभी भी बहुत है। अब मुझे देखने दो कि तुम सच में कितना स्ट्रांग हो। तो ब्लैकी भी एक जोरदार दहाड़ लगाता है। इसी के साथ थंडर गिरने लगता है। जियाओचन वहां से तुरंत हट जाता है और कहता है कि लानत है तुम पर। वो फिर से ब्रेक थ्रू कर रहा है और देखते हैं कि हमारा ब्लैकी ने शायद ब्रेक थ्रू कर लिया होता है, जिस वजह से उसके पीछे से एक गोल्डन कलर का ड्रैगन सोल निकलता है। ये देख के जियाओचन कहता है कि बस इस किलिंग इंटेंट से ही तो 6th लेवल का कल्टीवेटर मौत से डर जाएगा। पर तभी उसे कुछ याद आता है और कहता है कि रुको एक मिनट, मुझे कुछ याद आ रहा है, अभी कुछ याद आया। और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि जब मैंने दुनिया में ट्रैवल की तब एक अफवाह था, सुप्रीम लैंड के बाहर एक और दुनिया था। उस दुनिया का रूल्स, मोरल्स और पावर हमसे पूरी तरह से अलग था। उस दुनिया में भी कई स्ट्रांग लोग हैं। तुम सिर्फ पावर के साथ उस दुनिया में एंटर नहीं कर सकते, तुम्हें चांस और लक की भी जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा था कि उस दुनिया में मिथिकल बीस्ट है और कोई इंसान नहीं है। और उस दुनिया में केओस नाम का एक क्रिएचर है जिसे ओवरलॉर्ड कहा जा सकता है। केओस का जन्म हिवेंस और अर्थ से हुआ है। वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। वो जो कुछ भी देखता है, वो दुनिया में जो कुछ भी देखता है वो कर सकता है और उसमें से बेस्ट भी बन सकता है। इसका 3 डिसेंडेंट है। एक और बात, वो क्रीचर जिसने सभी गॉड बीस्ट को निगल लिया था और दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट से बना है, क्या वो ब्लैकी हो सकता है? वैसे आप लोगों को याद ही होगा कि क्रिस्टल वेन के अंदर हमारा ब्लैकी कुछ अलग अलग मतलब पिक्चर दिखा रहा था, जिससे उसके माइंड में सब कुछ था लेकिन उसने कभी देखा भी नहीं है। तो शायद वो सारे उसके पूर्वज के पिक्चर होंगे जो बड़े बड़े गॉड बीस्ट को निगल लिया है। तो जियाओचन कहता है कि अगर ऐसा है तो दुनिया तबाह हो जाएगा। दूसरी दुनिया का क्रिएचर हिवेंस में आ गया है और अभी हमारे झेनबू वर्ल्ड में रह रहा है। इसके बारे में सोचते हुए झेनबू रियलम ब्लैकी को ठीक से ग्रो करने से प्रोटेक्ट करने के लिए काफी नहीं है। जिस पल ब्लैकी एडल्टहुड में एंटर करने के लिए रेडी हो जाए, वो पूरी दुनिया को कॉन्कर कर सकता है, यानी तबाह कर सकता है। और ये सब कुछ सोच के जियाओचन ब्लैकी को देखकर कहते हैं कि ब्लैकी, तुम बहुत ही भयानक होने वाले हो। और उसके इस तरह की बातें सुनकर और उसकी फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर तो हमारे ब्लैकी कुछ भी नहीं समझ पाता और अपने मन में कहता है कि ये तुम क्या बक बक रहे हो। तभी जियाओचन हंसते हुए कहता है कि मैं एक सुप्रीम बॉडी कल्टीवेटर हूँ और मुझे डर लग रहा है, ये मेरे जैसे बिल्कुल नहीं है। तो क्या होगा अगर ब्लैकी वास्तव में केओस का डिसेंडेंट है? तो वो अभी भी मेरा फ्रेंड है। और वो अपनी जबरदस्त पावर को रिलीज करके कहता है कि ब्लैकी मेरे पास आओ। तो एक तरफ से जियाओचन ब्लैकी के ऊपर अटैक करता है तो दूसरी तरफ से ब्लैकी, और उन दोनों की पावर के टकराने की वजह से वहां पर जबरदस्त थंडर भी गिरने लगता है। और दूसरे पल में ही देखते हैं कि ब्लैकी लेटे हुए रो रहा होता है क्योंकि वो हार गया है और जियाओचन का हाल भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो जियाओचन कहता है कि ये स्कैरी होने के काबिल है। मैंने वास्तव में इस लिटिल गाय को हराने के लिए हर संभव कोशिश किया है। अगर मैं ऐसे ही चलता रहूं तो मैं उसे हरा नहीं पाऊंगा। ब्लैकी बेचारा दुख के मारे लेटा ही होता है। तभी जियाओचन के फोन पे भी मैसेज आता है। तो जियाओचन उस मैसेज को देखकर तुरंत ब्लैकी के कान खींचते हुए कहता है कि ब्लैकी चलो चले, हमें काम करना है। तो ब्लैकी भी उफ उफ करके हाँ कहता है। फिर हमें रॉयल फैमिली की कोर्ट यार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर थर्ड प्रिंस का फादर और मास्टर के सामने घुटने के बल बैठा होता है और कहता है कि सीनियर वू, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप यहाँ पर आ रहे हैं? ये सुन के मास्टर कहता है कि क्या मैं इस रॉयल फैमिली पैलेस में नहीं आ सकता? तो उसका फादर कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप यहाँ पर आ रहे हैं, ये रॉयल फैमिली के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट है। तो मास्टर कहता है कि मैं तुम्हें बिना बताए यहाँ पर आ गया क्योंकि मुझे इस रियलम में एक बड़ा काम करना है। इस बारे में तुम्हारे पूरे रॉयल फैमिली को मेरे ऑर्डर को सुनना होगा, समझे? तो फादर कहता है कि चाहे सीनियर जो भी ऑर्डर दे, ये जूनियर उसे फॉलो करेगा। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।